रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे जो आपके 5 वर्ड्स वाले लेक्चर हैं उसी के सिलसिले में आज हमारी जो इसकी तीसरी इम्पोर्टेंट पोएम्स है और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट स्टेंजाज हैं वो आज हम इसी लेक्चर के अंदर इस पोएम के इंशाल्लाह आपको सारे करवा देंगे। तो ये वाली पोएम आपकी है ला बेले डैम सेंस मर्सी। ला बेले डैम सांस मर्सी, यानी एक ऐसी खातून जो खूबसूरत तो है लेकिन वो रहम से खाली है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इस स्टैंजा को देख लें कि जब वो सिपाही होता है जिससे उसको मोहब्बत हो जाती है तो फिर वो अपने जो हालात होते हैं जब शहर से उसकी मुलाकात होती है तो वो उसको बताता है, कहता है कि आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, कि मैंने उसके सर के लिए क्या बनाया था, फूलों के हार बनाए थे। आई मेड मैंने बनाए थे, गार्लैंड हार फॉर हर हेड उसके सर के लिए, एंड ब्रेसलेट और एक ब्रेसलेट भी बनाया था, एंड फ्रेगरेंट जून्स और एक खुशबूदार माला भी बनाई थी। शी लुक्ड एट मी, उस खातून ने मेरी तरफ ऐसे देखा, शी डिड लव जैसा कि मुझसे प्यार करती है, एंड मेड स्वीट मॉन्स, तो मैंने उसको देखकर एक मीठी सी आह भरी। स्वीट मीठी, मॉन्स का मतलब है आह। अब इसका रेफरेंस और कॉन्टेस्ट जो पहले ही इंशाल्लाह स्टेंजे में आपने याद कर लेना है। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ला बेले डैम सांस मर्सी रिटन बाय जॉन कीट्स। तो स्टूडेंट इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो देख लें। इन दिस पोएम, इस नज़म के अंदर द पोएट टेल अस, शायर हमें बताता है कि वंस ही मेट अ नाइट, कि मेरी मुलाकात जो है एक दफ़ा एक सिपाही से हुई। ही हैज़ लॉस्ट ऑल द चार्म्स इन द लाइफ आफ्टर मीटिंग अ ब्यूटीफुल वुमेन, कि वो एक खूबसूरत खातून से मिलकर अपनी ज़िंदगी की जो सारी दिलकशी हैं वो उसको खो चुका था या उसकी ख़त्म हो चुकी थी। द नाइट फेल इन लव विद हर, उस सिपाही को उस खातून से प्यार हो गया था। लेडी टुक हिम इन हर फेरी लैंड, जो वो खातून थी वो उसे अपने एक मतलब इलाके में अपने फेरी लैंड में ले गई। तो जो फेरी लैंड होता है इसका लफ्ज़ी मतलब तो ये होता है कि जो मतलब परिस्तान, यानी जहाँ परियाँ रहती हैं, फेरी परी को कहती है, लैंड वहाँ, यानी इसका लफ्ज़ी मतलब परिस्तान, अपने परिस्तान में ले गई। शी लुइड हिम टू स्लीप, उसने उसे सोने के लिए एक लॉली दी। ही सा द हॉरिबल ड्रीम्स, जब वो सो गया तो उसे खौफनाक ख्वाब आया। वैन ही गॉट अप, जब वो उठा, द ब्यूटीफुल एंड क्रूअल लेडी, वो खूबसूरत और जालिम खातून जो है लेफ्ट एम फॉर एवर, वो उसके हमेशा के लिए छोड़ के चली गई थी। द पोएम्स कन्वे द मैसेज दैट लव इज़ ऑल इल्यूजन्स, यानी इस नज़म के अंदर से हमें यह मैसेज मिलता है कि लव इज़ ऑल इल्यूजन, कि मोहब्बत सिर्फ एक धोखा है। तो स्टूडेंट ये था इसका रेफरेंस और कॉन्टेस्ट। अब इसी स्टेंजे का जो है ना एक्सप्लेनेशन आप देख लें। इन दीज लाइन, इन लाइनों के अंदर द पोएट टेल अस, शायर में बताता है कि नाइट फेल इन लव विद द फेरी, के एक जो सिपाही था उसको एक परी से प्यार हो गया। ही मेड फ्लावर बैंड्स फॉर हर हेड, उसने सर के लिए उसके हार बनाया। ही आल्सो प्रीपेयर्ड अ ब्रेसलेट एंड फ्रेगरेंस जून, उसने इसके लिए ब्रेसलेट भी बनाया और एक खुशबूदार माला भी बनाई। ही डिड इट ऑल इंक्रीज हर ब्यूटी, एंड उसने सारा काम किया ताकि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो। एंड एक्सप्रेस हिज लव टू हर, और वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी उससे करे। हर आइज हैड अ मैसेज ऑफ द लव फॉर हिम, उस खातून की आंखों में उस सिपाही के लिए मोहब्बत थी। शी स्पोक स्ट्रेंज लैंग्वेज, वो एक अजीब सी ज़बान बोलती थी। दैट वॉज नॉट अंडरस्टैंडेबल, जो कि आम तौर पर समझ आने वाली नहीं थी फॉर द नाइट, सिपाही के लिए। दस शी एक्सप्रेस हर लव थ्रू द स्वीट मोन्स, इसीलिए इसने अपनी जो है ना मोहब्बत का इजहार सिपाही ने किया था, किसके ज़रिए, एक खूबसूरत आह के ज़रिए, जो उसने आह भरी थी उसके ज़रिए सिपाही ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तो स्टूडेंट अब ये आपका जो स्टैंजा है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह इसका जो दूसरा स्टैंजा है ना वो इंशाल्लाह हम आपको करवाते हैं, वो देख लें आप ज़रा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंजा इसी पोएम का। ये देखें स्टूडेंट्स आपके सामने आ गया है जी ये स्टैंजा, आप ज़रा गौर से देख लें इसको। अच्छा जी स्टूडेंट, आप ये जो स्टैंजा है ये भी इम्पोर्टेंट स्टैंजा है इसी पोएम का आपका। तो इसमें भी मतलब जो सिपाही होता है वो
क्या होता है कि वो वहाँ घूम रहा होता है, तो शायर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, तो फिर वो अपनी सूरत हाल बताता है, जैसे दिस इज़ द वाई आई सॉर्जन हेयर अलाउन पेली एंड लॉटरिंग, यानी जब उससे शायर पूछता है कि तुम्हारा रंग पीला क्यों पड़ गया, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, तो फिर वो सिपाही बताता है कि यही वजह है, यानी जब वो अपनी कहानी सुना लेता है ना, वो वाली जो पीछे मैंने आपको बताया है, उसके बाद वो कहता है भाई इसलिए मैं यहाँ घूम रहा हूँ, सॉर्जन का मतलब घूमना, अकेला भी, एंड पीली लॉइटरिंग्स, और मतलब क्या है कि मैं यहाँ रो भी रहा हूँ और घूम भी रहा हूँ, और मेरे चेहरे पर भी जर्दी है। अच्छा, दो द सेज इज विथर्ड फ्राम द लैक एंड नो बर्ड इज सिंग, हालांकि वो कहता है कि जो ये झील है जिस किनारे पे घूम रहा हूँ, ना तो यहाँ कोई घास है, यानी मौसम में नहीं है ना बाहर का, और ना ही यहाँ कोई परिंदे गा रहे हैं, मतलब ना बाहर का मौसम, फिर भी यहाँ घूम रहा हूँ। तो शायर ने जब पूछा तो उसने बताया कि मैं इसलिए घूम रहा हूँ। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लें, ये वाली एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, स्टूडेंट देखिए एक्सप्लेनेशन जी। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल दैट द नाइट फेल इन लव विद फेरी, शायर कहता है कि जो सिपाही था उसको मोहब्बत हो गई थी एक परी के साथ। द पोएट मेट द नाइट्स एंड आस्क्ड द काज हिज बैड कंडीशन, शायर जब उससे मिला तो उसने सिपाही की बुरी हालत के बारे में पूछा। द नाइट टोल्ड, सिपाही ने बताया हिम उसे, दैट द समटाइम्स बैक, कि कुछ वक्त पहले, ही मेट अ ब्यूटिफुल लेडी, मेरी मुलाकात एक खूबसूरत खातून से हुई थी, हु डिसीव्ड हिम इन लव, जिसने मोहब्बत में मुझे धोखा दिया। शी टुक हिम इन हर फेरीलैंड, वो मुझे अपने परिस्तान में ले आई। लॉर्ड हिम स्लीप, और मुझे सुला दिया। ही सा द हॉरिबल ड्रीम्स एंड गॉट अप, उसने खौफनाक ख्वाब देखा और मैं जाग गया। ही फाउंड दैट द लेडी नो वेयर सिंस देन, कि उस वक्त से खातून वहाँ नहीं है। द नाइट वाज वॉन्डरिंग एमलेसली, जो सिपाही था वो वहाँ घूम रहा है बेमकसद, अराउंड द कोल्ड फुट ऑफ द हिल्स, हालांकि पहाड़ियों की जो ठंडी जगह है उसके ऊपर। हिज फेस हैज लॉस्ट कलर, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एंड ही वाज लुकिंग इल, और वो ऐसे दिखाई देता है जैसा कि वो बीमार हो, वैसे दिखाई देता है जैसे कि वो बीमार हो। तो स्टूडेंट आप ये जो आपके सामने मैंने किया, ये स्टैंजा नंबर 2 था इसी पोएम का। तो अब आपके पास है जी स्टैंजा नंबर इसका 3, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंजा है, इसको भी आपने ज़रा ध्यान से तैयार करना है। तो स्टूडेंट देखिए इसका स्टैंजा पहले, आई सा, अब ये जो वो ख्वाब में से जागा है, अब ये जो सारा है ना उसका ख्वाब है कि उसने क्या देखा। आई सा द स्टारविड्स लिप्स इन द ग्लोम विद द हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, शायर कहता है कि जब मैंने ख्वाब में देखा कि गम की हालत में कुछ लोग, आई सा देयर स्टारविड लिप्स, कि मैंने कुछ लोगों को देखा जो कि गुलाम गम की हालत में थे। स्टारविड लिप्स, उनके होंठ बिल्कुल खुश थे और वो मुझे डरा रहे थे। इस गैप्ड वाइड, इस मतलब इससे डरा रहे थे कि तुम्हारे साथ भी क्या हो गया, धोखा हो गया, अपने मुंह खोल कर मुझे डरा रहे थे। एंड आई वोक एंड फाउंड मी हियर, जब मैं जागा तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस जो मतलब पहाड़ी है जहाँ पर सर्दी भी है, वहाँ पर मैंने अपने आप को पाया। तो स्टूडेंट्स अब जो है इसकी एक्सप्लेनेशन वो आप देख लें, ये स्टैंजा भी इम्पोर्टेंट है इसी का। अच्छा जी, उसके बाद द पोएट टेल दैट वंस ही मेट अ नाइट, शायर कहता है कि मुझे एक दफ़ा एक सिपाही मिला। ही वाज लुकिंग इल एंड वॉन्डरिंग एमलेसली वे, कि वो वहाँ घूम रहा था एक जगह पर बेमकसद। द रोजी कलर ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे का जो रेड रंग था यानी सुर्ख रंग था वो भी बिकम पेल, वो पीला पड़ गया था। द पोएट आस्क्ड द काज ऑफ हिज ट्रबल, शायर ने सिपाही से पूछा कि तुम्हारी मुश्किल क्या है। ही टोल्ड द पोएट, सिपाही ने शायर को बताया कि ही मेट अ फेरी हु टेक इन हर फेरी लैंड, कि मुझे एक लड़की मिली, एक परी मिली जो मुझे अपने परिस्तान में ले गई। देयर शी लॉर्ड हिम टू स्लीप, वहाँ उसने मुझे सुला दिया। ही सा हॉरिबल ड्रीम्स, मैंने खौफनाक ख्वाब देखा, मैंने बादशाह देखे, मैंने ख्वाब में क्या देखे, किंग्स देखे, प्रिंसेस शहजादे देखे, वॉरियर्स और बहुत बड़े जंगजू देखे। देयर फेस वर एज पेल एज डेथ, उनके चेहरे भी मौत की वजह से पीले थे। ऑल ऑफ देम स्टार्ट वार्निंग हिम, वो मुझे खबरदार कर रहे थे। अवेयर ऑफ द ब्यूटीफुल, कि वह आप इस खूबसूरत खातून से दूर रहें। दैट ए क्रूअल लेडी, क्योंकि ये जालिम खातून है। दे टोल्ड हिम, उन्होंने मुझे बताया कि शी वुड लीव हिम आफ्टर अश्योरिंग हर ट्रू लव्स,
कि वो आपसे सच्ची मोहब्बत का वादा करके आपको छोड़ जाएगी। ही गॉट अप, मैं उठा फ्राम द ड्रीम, ख्वाब से, एंड फाउंड हिमसेल्फ नियर द कोल्ड हिल साइड, और मैंने अपने आप को देखा कि मैं जो है ना इस ठंडी पहाड़ी, ही गॉट अप फ्राम द ड्रीम्स एंड फाउंड हिमसेल्फ नियर द कोल्ड हिल साइड, तो मैंने अपने आप को इस पहाड़ी के करीब पाया। तो स्टूडेंट ये इंशाल्लाह आपके ये जो 3 स्टैंडर्ड थे इसके ला वैली डैम सेंस मर्सी के वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो अगली हमारी इंपॉर्टेंट पोएम होगी उसके जो इंपॉर्टेंट स्टैंजाज हो उस लेकर इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।